नमस्कार साथियों आज हम बात करेंगे रीट लेवल 1 और लेवल 2 के परिणाम के ऊपर। साथियों, लेवल 2 के अंदर रिवाइज परिणाम कब तक जारी होगा उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और जो चयनित शिक्षक हैं क्या वह बाहर होंगे? चयनित शिक्षकों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है साथियों। और रिवाइज परिणाम से संबंधित हम अपडेट देंगे, लेकिन चयनित शिक्षक एक काफ़ी असमंजस की स्थिति में है कि हम बाहर होंगे या मतलब हमें हमारे लिए कुछ राहत मिलने वाली है। जो नए चयनित साथी लगेंगे उनके लिए सीटें सृजित होगी या नहीं होगी, तो उन सभी तथ्यों पर इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सभी साथी पूरा वीडियो देखकर जाए, और जो चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़े, ताकि हम जो भी नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़े। साथियों, रीट लेवल 2 रिवाइज परिणाम के लिए आपने देखा होगा साथियों, आलोक राज जी का ट्वीट आया था कि हम जून के महीने में रिज़ल्ट निकालेंगे, और लगभग आधी जून बीत चुकी है और अभी तक कोई अपडेट नहीं है। तो इसलिए हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। और साथियों, लेवल 1 के ऊपर भी चर्चा करेंगे, तो लेवल 1 के विद्यार्थी भी जुड़े रहना, लास्ट तक वीडियो को पूरा देखकर जाना है। साथियों, आपने एक गलतफहमी पाल रखी है कि जो चयनित शिक्षक हैं उनको कोई बाहर नहीं कर सकता। आप देखे होंगे साथियों, पश्चिम बंगाल के अंदर 25,753 पदों पर भर्ती हुई थी। पूरा सुन लेना साथियों, फिर दोबारा मत करना कि हमें कोई नहीं हटा सकता। 25,753 पदों पर भर्ती हुई थी ममता बनर्जी की सरकार के अंदर, और उससे भर्ती को हाई कोर्ट मतलब साथियों निरस्त कर दिया था। नियुक्ति ले लिए थे साथियों, सबकी नियुक्ति हो चुकी थी, तो उनकी नियुक्ति को निरस्त कर दिया। और जो तनख्वाह उन्होंने ली है वह तनख्वाह भी उनको जमा करानी पड़ेगी सबको। यह हाल ही में ताज़ा अपडेट है आपके लिए, बिल्कुल आप सर्च कर सकते हैं। 25,753 पदों पर पश्चिम बंगाल के अंदर भर्ती हुई थी, सबको नियुक्ति मिल चुकी थी, फिर भी उनकी नियुक्ति रद्द हो चुकी है। तो जो ये अपने आप में गलतफहमी पाल रखे हैं ना कि हमें कोई बाहर नहीं कर सकता, हम एक बार लग गए तो अब हम पक्के हो गए। साथ ही 2 साल प्रोबेशन काल इसी बात का होता है। आपको कभी भी हटाया जा सकता है, कभी भी कुछ भी किया जा सकता है। सरकार चाहे कुछ भी कर सकती है। तो इसलिए आप साथियों शांत नहीं रहे, प्रयास करते रहे, सरकार से भी मांग करते रहे सीटें सृजित करवाने के लिए, अन्यथा चयनित शिक्षक बाहर हो सकते हैं। तो बिल्कुल इसके लिए आप ज़रूर प्रयास करिए साथियों। और आपने रिवाइज परिणाम के बारे में आप मतलब आलोक राज जी का ट्वीट देखे होंगे साथियों। वह पहले ट्वीट करके बताए थे, रीट लेवल 2 जून के महीने में रिजल्ट निकालने का प्लान कर रहे हैं, प्रयास करेंगे जून आखिरी तक सभी रिजल्ट्स निकल जाए। शैडो पोस्ट का इशू टेक्निकली रिजल्ट निकालने के बाद ही लाइव हो पाएगा। साथियों, यह पहले ट्वीट करके बताए थे कि हम जून के महीने में रिजल्ट निकालने का प्लान कर रहे हैं, जून आखिरी तक सभी रिजल्ट निकाल देंगे। अब आधी जून तो बीत चुकी है, अब आखिरी तक भी इंतज़ार करते हैं इनका। और आप भी प्रयास करते रहिए साथियों, जल्दी से जल्दी रिजल्ट निकलवाने के लिए ज्ञापन देना और सभी तरीके से प्रयास करिए साथियों। और साथियों, शैडो पोस्ट का इशू देखिए, इन्होंने स्पष्ट लिखा है इसमें, शैडो पोस्ट का इशू टेक्निकली ही रिजल्ट निकालने के बाद ही लाइव हो पाएगा। हम पहले भी आपको कई बार बताए थे कि ये गुना परिणाम डालने के बाद में ही शैडो पोस्ट सृजित हो पाएगी, क्योंकि पहले नहीं हो पाएगी साथियों, क्योंकि सरकार को मालूम ही नहीं है कि कितनी सीटें सृजित करनी है, कितनी क्या करनी है। जब ये गुना का परिणाम डालेगा तभी तो मालूम चलेगा। हम पहले आपको कई बार बताए थे।
और आप इनके ट्वीट में भी देख सकते हैं कि टेक्निकली रिजल्ट निकालने के बाद ही लाइव हो पाएगा शैडो पोस्ट के बारे में जो भी होगा। अब साथियों, इन्होंने स्पष्ट ये नहीं कहा है कि हम शैडो पोस्ट करवा ही देंगे सरकार से। इन्होंने बताया कि रिजल्ट निकलने के बाद ही लाइव हो पाएगा जो भी होएगा, कुछ भी। तो साथियों, सरकारें चाहे कोई सी भी सरकार देख लो, सब मतलब अपने आप कोई कुछ नहीं देती, प्रयास करने के बाद में ही मिलता है सब कुछ। तो जो चयनित शिक्षक है उनको भी प्रयास करना है। आपको भी बाहर किया जा सकता है साथियों। 25,753 शिक्षक लगे हुए हटे हैं, उनको तनख्वाह भी जमा करानी पड़ी है साथियों। और ये ताज़ा ही बात है, बिल्कुल आप जाके सर्च करके देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की सरकार के अंदर साथियों, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं ममता बनर्जी की सरकार की भर्ती थी। तो बिल्कुल साथियों, यह है लेवल 2 की अपडेट। तो सभी साथियों को मतलब प्रयास करना है। और अब मैं बात करूँ लेवल 1 की, तो लेवल 1 के अंदर साथियों कई साथी अभी भी वेटिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। और वेटिंग वालों के लिए मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, पहले भी बता चुका हूँ साथियों कि 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। तो अब वेटिंग का इंतज़ार नहीं करें साथियों। वेटिंग के लिए एक तरह से आप जय हिंद ही समझ सकते हैं साथियों, क्योंकि कार्मिक विभाग के प्रपत्र में स्पष्ट लिखा हुआ है 90% से अधिक पद भरने के बाद में उस भर्ती में 10% जो पद बचे हुए हैं उनको सरकार निकाल दे। अगर नहीं निकाले तो वह अगली भर्ती में जुड़ जाएंगे साथियों, पद लैप्स हो जाएंगे। तो अब 90% से ज़्यादा पद निकल चुके हैं और वेटिंग कुछ नहीं आएगी साथियों। अगली भर्ती की तैयारी करिए। और जो मूल पद बचे हुए हैं जिन पर परिणाम नहीं डला है, जो कितनी भी सीटें वो 400 के लगभग, तो उन पर मूल पदों पर तो साथियों परिणाम डाला जाएगा। और उसमें ज़्यादा कट ऑफ गिरावट नहीं होगी साथियों। उसमें ज़्यादातर विद्यार्थी जिनके डॉक्यूमेंट्सों में कमी आती वही है। और अब जो विद्यार्थी इंतज़ार कर रहे हैं वेटिंग का कोई इंतज़ार नहीं करना है साथियों। आपको नई भर्ती की तैयारी करनी है, एग्ज़ाम डेट फिक्स हो चुकी है, तो बिल्कुल ढंग से तैयारी चलने दीजिए साथियों, आपको भी सफलता ज़रूर मिलेगी। और साथियों, जब तक जॉब नहीं लगती है तब तक सभी यह सोचते हैं कि एक बार कोई सी भी नौकरी मिल जाए छोटी मोटी, तो आपके लिए बहुत ही शानदार भर्ती है साथियों। 52,000 पदों की चतुर्थ श्रेणी की, इसकी आपको तैयारी करनी चाहिए साथियों। फिर जॉब लगने के बाद में साथियों ऊंची भर्ती की तैयारी करते रहना। बिल्कुल एक बार छोटी मोटी नौकरी मिलना बहुत ही ज़रूरी है साथियों। आप समझते हैं बेरोज़गारी क्या होती है, तो इसलिए मैं आपको ये राय देना चाहता हूँ कि चतुर्थ श्रेणी की तैयारी आप ज़रूर करिए। अच्छे खासे पद हैं, इसमें सफलताएं आपको ज़रूर मिलेगी। और जो रेट की तैयारी जिनकी अच्छी है, रेट की करिए साथियों। रेट की नई रेट कितने पदों पर आएगी इस पर भी मैं चर्चा कर लेता हूँ साथियों। लगभग 20-25 हज़ार पदों पर नई रेट आएगी। हालांकि कार्मिक विभाग के मतलब अनुसार 50% ही पद बढ़ाने की मतलब उसमें दिया हुआ है 50% ही पद बढ़ाने के लिए। तो साथियों, अब वित्त विभाग के पास से 7,000 की फाइल गई है, तो 7,000 के आधे पद और बढ़ा सकते हैं, तो लगभग 12,500 ही पद होंगे इसके अनुसार। तो लेकिन अगर 6D हो जाती है तो उससे फिर पद खाली हो जाएंगे, तो उससे ज़्यादा बढ़ सकते हैं, अन्यथा इतने ही पद आएंगे साथियों। वित्त विभाग के पास 7,000 पद गए हैं और संस्कृत विभाग के 3,000 पद गए हैं। टोटली 10,000 पद गए हैं संस्कृति के लिए। तो इतने ही पदों पर भर्ती आएगी रेट की। तो सभी साथी चतुर्थ श्रेणी की तैयारी ज़रूर करें, इसमें आपको ज़रूर सफलताएं मिलेगी साथियों। काफ़ी अच्छी सीटें हैं
और जो साथियों जो चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़े, ताकि हम जो भी नए वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़े। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहेगा हमारे चैनल पर। थैंक यू।